HR न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। फिलहाल दिनोद गांव के अंदर मैं मौजूद हूं। मेरे साथ में दिनोद गांव का जो सरपंच मौजूद है। आपने वो मामला जरूर देखा होगा कि इस गांव की एक घटना है। 2 दिन पहले यहाँ एक शादी थी और उस शादी में जो बारात आई हुई थी, बारात जो है रोड़ा झगड़ा करके या कोई डिमांड करके ने अपने उल्टे चली गई, बिना फेरे लिए, बिना दुल्हन ने साथ में लिए। सरपंच साहब तेवर जानेंगे कि मतलब वह घटना के थी, क्यों करोई थी। क्योंकि परिवार वाला की हमने जब बात सुनी है तो उनने बताया कि उनकी एक डिमांड थी कि FD की और गाड़ी की, या तो FD करवा दो या गाड़ी दे दो। सरपंच साहब ने के कुछ इसमें एक्शन लिया, कुछ बात यार तक पहुंची भी है या नहीं पहुंची है, सरपंच तक जानेंगे। राम राम सरपंच साहब। नमस्कार जी। के नाम एक बार तो नहीं बता। मेरा नाम जय भगवान है। जय भगवान जी। आपने यू मामला जरूर सुना होगा। हाँ, मैं वहीं पे था। बाद में जब लड़ाई झगड़े के बाद में पता चला तो वहीं पे गया हुआ था। क्यों कर घटिया घटना, के मामला हो गया था? वो ऐसा हुआ कि वहाँ पे क्या था कि जो दुल्हा जिन था वो उसका जो भाई है वो उसने किया वहाँ पे विवाद। पहले भी जब लगन देने गए तो वहाँ पे भी ये बोला गया, बता रहे हैं कि भी पहले उन्होंने बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर वहाँ पे जब वो दहेज दिया गया उस टाइम जब पता चला कि उन्होंने बोला कि भैया हमारे तो रखने की जगह नहीं है, हम इसने छात पर फेंकेंगे, इससे अच्छा FD करा देते इनकी। मतलब रखने की जगह नहीं है, छात पे फेंकांगे, इस तरह FD करवा देंगे। क्यों कर? वो तो उनकी अपनी सोच है। जैसे परिवार तो न्यू कह रहा है कि मतलब यू जो सामान है नकली है, बढ़िया नहीं है, उस लेवल का नहीं है, जो कंपनी का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है यू। या फिर यह वजह थी कि भाई हमने नहीं चंदा। देखो इसके दो कारण जो आपने बताई है, इस बात के दो मतलब, एक तो नहीं वो हमारा रखने का जगह नहीं है, ये सामान हम इसने तो फेंक देंगे, या तो अपना ले जाओ ना, तो अगर आपने देना है तो FD करवा दो। एक तो चीज यह होगी भाई हमने जरूरत नहीं है सामान की, एक यह होगी भाई नकली सामान था। पहले ये था कि उन्होंने बोला था हमें सामान नहीं चाहिए, तो उनके पिताजी ने बोला गया कि भाई सामान तो दिया है करना, तो सामान दे दो। बाद में उनको बोला गया कि मना कराया था भाई सामान देने के लिए, लेकिन आपने सामान दिया, हम तो इसने छात पर रखेंगे, हमारे किसी काम का को नहीं। फिर उन्होंने बोला इससे अच्छा FD करा देते। हो सकता है उनका ये भी सामान रखने की जगह नहीं हो, या उनके पैसे की इच्छुक हो, ये भी हो सकता है। इस बात के दोनों मतलब हो सकते हैं। तो आपने जानने की कोशिश करी, उस परिवार से मिलने की कोशिश करी? उस परिवार से अभी तक मिले नहीं हैं, क्योंकि अगर वो परिवार इतना अच्छा होता तो मेरे ख्याल से रात को जाता नहीं लड़ाई झगड़ा करके। तो उस परिवार से वैसे मिलना तो मैं तो नहीं चाहता कि भाई उस परिवार से वैसे जाके मिलूं, क्योंकि जो इंसान यहीं पे गाँव में आके ही एक गरीब परिवार के ऊपर और झगड़ा करके चले गए, मारपीट करके चले गए, तो उससे क्या मिलना। इस परिवार से मिले? हाँ, उससे मिले। मैं वहीं पे था, बल्कि कुछ बाराती भी थे वहाँ पे, और अच्छे से SHO साहब भी आए थे, PCR भी आई थी, सारी चीज़ें हुई थी, और सुबह 4 बजे तक वहीं पे था मैं। सारे काम ठीक ठाक हो गए थे। तो इस परिवार ने क्या कुछ बताया आपकी, मतलब भाई जो इतना बड़ा विवाद बन गया? अब जो विवाद होया वो जो दूल्हा था उसके भाई ने किया सारा विवाद, और उन्होंने पहले क्या था कि रिश्ता तो कर लिया, बाद में उनको लगा कि हमारी पर्सनैलिटी जो है ना, हमारी जो पर्सनैलिटी या जो हमारे पास में बहुत कुछ है वो हमारे इनसे मैच नहीं करती है। अच्छा। हम्म। जिस टाइम पे रिश्ता कराया उस टाइम पर तो एक नू था भाई घर में बहू लियानी है, ठीक है, रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन बाद में जब फेरे का टाइम आया है तो उन ननू लागे हमारी इमेज खराब होगी, छोटे छोटे अगले मतलब रिश्ता कर लिया, ये चीज़ हुई। तो उससे उन्होंने बोला बैंकेट हॉल और ये सब चीज़ें, हमने तो हर चीज़ के लिए कराया था। फिर वहाँ पे बहुत सारी डिमांडें रखी उन्होंने कि हमारा लेवल छोटा, या हो सकता है उनके साथ में बराती ऐसे होंगे वाईफाई स्टैंडर्ड के होंगे, उस वजह से उनको फील होगा कि भाई हमने गरीब घर में शादी कर दिया, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो नजदीक की जो थाना है SHO साहब भी मौजूद थे, उनने क्या कुछ आश्वासन दिया? SHO साहब ने यही है कि भाई ठीक है, अभी जो है जो भी हुआ है आप अपनी दरखास्त दे देना, जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं, उस पर कार्रवाई करेंगे। परिवार कह रहा है कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। उनको कल रसीद काट के दे दी गई थी, उनका कहना कि अभी तक ऑनलाइन नहीं आया। हो सकता कई बार ऑनलाइन नहीं आता, लेकर भी रखा हूँ, लेकिन एक्शन की बात तो ये है, दोनों तरफ से देखा जाएगा कि क्या चीज़ें हुई क्या नहीं। जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने जो चीज़ देखी है, परिवार के उस परिवार को भी देखा है, यहाँ पे भाई इन्होंने विवाद कराया है, तो आपने क्या लग गए है आपकी नज़र से? पहली बात तो उस परिवार को मैंने देखा नहीं, वो तो चला गया था जब तक हम वहाँ पे पहुँचे, उस टाइम तक तो चले गए थे। और अभी जो वहाँ पे जो जाके देखा, जिस हिसाब से था, जो रिलेटिव थे उनके, जो भी रिश्तेदार थे, मामा फूफी जो यहाँ पे थे, उन्होंने बताया कि जो सरासरी गलत उन्होंने किया है। अच्छा। वो हमारे सुंदर हैं, श्याम सुंदर न्यूज के माध्यम से उन्होंने वो सारी चीज़ें बता रखी हैं उनको। उसी रात उसी टाइम SHO भी हुई थी, सारा वो था।
जैसे हमने सुना है कि मतलब जो लड़का था मतलब ला करने लग रहा है, यानी कि वकालत पढ़ने लग रहा है, तो आपने नहीं लगता कि मतलब जो है कानून की धज्जियां उड़ाई गई है? एक्चुअली वो ला कर रहा है इसलिए उसने इतना बड़ाव करा। अच्छा, नॉर्मल होता तो शायद नहीं अगर वो करता। नॉर्मल इंसान होते तो, क्योंकि वो कई बार पंख लगे होते हैं ना, वो वैसी चीजें की उन्होंने। और उनकी बहन जो संतोष है वो बताई जा रही है कि वकील है। वो मैं तो जानता नहीं उसको, लेकिन वो बताया गया वो भी वकील है और भिवानी में ही वो जो हैं कि इनके साथ वो चैम्बर में बैठते हैं। सरपंच साहब, जगह जगह पे देखा जगह जगह पे देखा कि ये घटना जो है घटने लग रही हैं, बार बार में रिश्ते जो है खराब होने लग रहे हैं, कहीं पर लड़कियां कहीं भी सेफ नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो मतलब ये जो कानून के रखवाले हैं, जब कानून ये करने लग गए तो नॉर्मल आदमी का क्या हाल होगा? देखो, जिसको पता होता ना कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं, सामने वाले को इन चीज़ों का पता नहीं है, हम कर सकते हैं, क्योंकि लॉ की नॉलेज है उनको कि भी इससे ये कर सकते हैं। अगर लॉ की नॉलेज नहीं होती तो वो यहीं रुकते हैं और शादी होती है अच्छे से। ऐसी 80% बारात होती हैं जहाँ पे ना लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी कोई भी नहीं है। 20% ऐसा होता है कि भी अच्छी बारात होती, नहीं तो 80% कम से कम लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन आज तक ऐसा जो काम हुआ फेरे लेब अगर जो ऐसा हुआ वो बहुत ही, मेरे ख्याल से अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो आसपास के 4 या 5 केस ऐसे हो सकते हैं, अन्यथा नहीं है। गांव के मुखिया हो आप, और आपके गांव में मतलब इतना बड़ा जो है यो हो गया कि गांव की बेइज्जती होगी, एक प्रकार से हम देखा जाए तो पूरा गांव की बेइज्जती है, जिसका मतलब है बारात उल्टी चली जाए, तो आपने कोशिश क्यों नहीं करी सरपंच साहब उस परिवार से मिलने की? सरपंच से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करी वहाँ पे? वो भिवानी से हैं, कोई सरपंच नहीं है उनका वहाँ पे, ठीक है। और जो लोग ऐसा करके, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग यहीं पे ऐसा करके चले गए तो वो वहाँ पे उनके लिए वो कोई सरपंच नहीं है। वो तो कानूनन हिसाब से ही, वो चाहे अपना कानूनन हिसाब से कर रहे हैं, हम अपने कानूनन हिसाब से करेंगे उनको। अपने आप मिल जाएंगी दोनों पार्टियाँ, अगर वो मिलने के इच्छुक होता, या उनके परिवार में कोई भी ऐसा बुजुर्ग समझदार कोई भी होता, तो मेरे ख्याल से जाते नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने एक ऐसा घमंड दिखाया, यहाँ पे मारपीट करके चले गए, जो भी किया तो वो बहुत गलत किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने जो ओहदा है उनका मतलब भाई वकालत पढ़ने लग रहे हैं, उन्हें ज्ञान है कानून का, उस चीज़ का नाजायज फायदा उठाया गया है? वो तो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, जिसको पता होता है ना वही करता है ये सब चीज़ें। सिंपल भाषा में चोर नहीं बेरा की चोरी कैसे करी जाओ। करी जाती है जी, बिल्कुल। तो इस परिवार को इंसाफ कैसे मिला सरपंच साहब, क्या करोगे आप? हमारे पास में है मदद के लिए, प्रशासन है, हमारी मदद करेगा, सच और झूठ का पता लगेगा वहाँ पे, भाई क्या है क्या नहीं है। लो तो सारे धरे रह जाते हैं। एक जो ये सरकार जो है बार बार में नारा लगा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चला हुआ है, इसमें कितना बढ़िया है इस चीज़ को अगर देखा तो? अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए अगर ये अभियान बहुत अच्छा है, लेकिन हम ही लोग हैं ना उसमें अमल नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं प्रशासन या कोई भी किसी भी चीज़ को लेके, अगर आज हमारे इस गरीब परिवार के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये प्रशासन को भी उसको ना दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए कि भाई ये जो होया ना क्यों ऐसा नहीं हुआ है कहीं पे भी। मेरे ख्याल से कई बार जगह पे तो गोलियां भी चल जाती, मगर वहाँ फेरे फिर भी होते हैं। तो वो अगर देखा जाए तो वो जो बैक है ना उनकी, वो शायद पीछे से ऐसी है या सोच ऐसी है उनकी, इसलिए ऐसा हुआ है। इस परिवार ने एक बात बताई कि मतलब जिस टाइम पे हमने रिश्ता कराया था तो 6 महीने ठीक ठाक चल रहा है, उसके बाद में जब हम लगन देने जावा तो उड़ते बात बिगड़ने लग गई थी, तो इन्होंने वहीं पे अपना मोड़ नहीं ले लेना चाहिए था? एक्चुअली कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी ने 10 रुपये अगर वो मान के भी नहीं दे तब भी हो जाती है ये सब चीज़ें, तो मगर ये नॉर्मली होता है। जब नॉर्मली होता है तो इंसान आगे बढ़ता है, पीछे नहीं खिंच सकता छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इसलिए उन्होंने शायद ये सोचा कि चलो हो जाता है कई बार छोटी चीज़ें, लेकिन हो सकता है आगे अच्छा हो जाए। आगे अच्छा करने के लिए हर इंसान प्रयास करता है, उन्होंने भी यही किया। अगर उसी दिन ये बैक मार जाते तो शायद हो सकता है इनके लिए गलत डिसीजन होता हो, ये भी हो सकता था। बिल्कुल, लास्ट में एक बात जानना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा विवाद बना ये दहेज है या फिर कुछ और मामला है? जिस हिसाब से पहले उससे देखा जाए, जब लगन दिया गया तो एफडी की और ये सारी बातें आई, तो वहाँ पे एक ये मसला लगा लो। एक तो सरासरी तो है ही है पहले दिन से कि भाई हाँ उनको पैसे की डिमांड या कुछ है। दूसरी ये है कि उन्होंने लास्ट में समझाया कि ये जो परिवार है हमारी वैल्यू के हिसाब से ना, जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से घर ठीक नहीं है। क्योंकि व्यवस्था एक गांव के अंदर कहाँ बैंक्वेट हॉल होते हैं, अगर बैंक्वेट हॉल ही होते हैं ठीक है तो ये सब थोड़ी ना होता है। गामा के तो बैंक्वेट हॉल धर्मशाला ये हुए हैं, है ना? लेकिन हमारा तो जो धर्मशाला भी है जहाँ पे उनको स्टे किया गया था वो भी बहुत अच्छी है, बैंक्वेट हॉल भी नहीं होंगे अच्छे।
ऐसे बताया उन्होंने, बहुत अच्छा हमने प्रोग्राम करा रखा था, खाना पीना बढ़िया बना रखा था, स्टेज लगा रखा था, यानी कि शहर वाली फैसिलिटी दे रहा है, सारी फैसिलिटी दे रखी थी यहाँ पे। ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब गुट्ठा टेकन जो है, कर्जा ठाकन मतलब पैसे लगाए हैं, नौकरी हैं। ये बात तो एक बिल्कुल बात नहीं बताओ, जैसे एक बेटी है, उस बेटी को विदा करने के लिए परिवार क्या कुछ नहीं करने लग रहा, चाहे वो गुट्ठा टेक चौकरे भी ले आया हो, लेकिन बाद में जो उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो किस नज़र से देख रहे हो? हर माँ बाप अपने बच्चे को जो है ना डोल विदा करने के लिए सारी चीज़ें करता है, चाहे वो ज़मीन बेचे या कर्जा उठाए, कुछ भी करे। और मेरे ख्याल से बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं जो सारे इतना पैसा किसी माँ बाप के पास में होता शादी के लिए, हमेशा कोई भी चीज़ होती है ऐसे फंक्शन के लिए जो भी होता है ना, कर्ज उठाना ही पड़ता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हो सकता है इतना ज़्यादा भी उठा लिया तो मगर उन्हें थोड़ी ना उतारना हो कर्ज, अपने उतारेंगे। वो चाहे 20 लाख रुपए लेके आए, 10 लाख रुपए लगाओ, जितने मर्जी लगाओ, मगर वो अपना कर्ज उतारेंगे। कल को हो सकता है कि जैसे लड़की आज बिल्कुल डिप्रेशन में है, कल को कुछ न कुछ गलत घटना और भी घट सके इससे बुरी, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे, क्योंकि डिप्रेशन की जो सिचुएशन आई हुई है आज के दिन, वो उनकी वजह से आई हुई है। लड़की ने तो ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, लड़की तो फेयर लेने के लिए तैयार थी ना। वो आज डिप्रेशन है, डिप्रेशन इसलिए समाज में उस लड़के को गुजरना भी है। उस घर वो ऐसा तो है नहीं कि वो लड़की घर में रहेगी, बाहर भी निकलना उसको। एक बार अगर हम उस परिवार की तरफ तक देखा, सोचा कुछ है, तो आपने कहीं से कुछ और बनक मिली है, कुछ और इनसे अलग कोई अलग बात उस वजह से उन्हें जाना पड़ गया? कुछ भी वहाँ ना ऐसा कुछ नहीं है। जब तक 4 बजे तक या 4:15 बजे तक हम वहाँ पे थे, सोचो भी था, जो सारी बातें उनके रिलेटिव जो भी रुके हुए थे यहाँ पे, उन्होंने स्पष्टीकरण किया गया है। वही मैंने बताया कि सुंदर न्यूज़ है हमारे वहाँ पे गांव के अंदर है। अच्छा, उन्होंने उसके माध्यम से सारी चीज़ें शेयर भी कर रखी हैं। हाँ, क्लियर टू क्लियर। उनके साथ भी बहुत अच्छी रिलेटिव के साथ में बातें की गई, सबके साथ में की गई। और यही है कि जो ये हुआ मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अभी क्या है कि पूरा जो समाज है वो इकट्ठा होने जा रहा है, हो चुका है ऑलरेडी। और आसपास के गांव या जितनी भी हरियाणा के अंदर जितनी भी ये बिरादरी हैं, इस जोगी बिरादरी, वो सारी का इकट्ठी हो रही है। और उसको सख्त से सख्त, बिरादरी के माध्यम से भी उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उसके साथ। तो भाई ये थे हमारे साथ में दिनोद गांव के सरपंच साहब मौजूद। सरपंच साहब के अपने विचार किसे एक लागे कमेंट करके जरूर बताना। और वो जो ससुराल पक्ष था भाई, उनने इतना बड़ा जो यू कर्म कराया भाई, क्यों कराया है, इसके लिए भी आपने कमेंट जरूर करना है। बाकी भाई दूसरा पक्ष यानी कि भिवानी जो है यहाँ पे शादी करने के लिए आए हुए थे, वो दूसरा पक्ष जो भी है मीडिया के सामने आना चाहें, अपना पक्ष रखना चाहें, तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर मेंशन है, किसी टाइम भी आप कॉल कर लेना, आपकी बातें जरूर सुनी जाऊंगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।